माँ, क्या तुमने भी भैया की शादी एक खेत में ही करवा दी? मैंने तो पहले ही बोल दिया, मुझे तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी पहाड़ों पर करनी है। सपना अपनी माँ से ये बात कर ही रही थी कि तभी उसका भाई वहाँ आ जाता है। तो चिंता मत कर, तेरी तो मैं वो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग ही कराऊंगा। चंबा के पहाड़ों में वहीं का कोई भेड़ बकरी चराने वाला ढूंढ दूंगा, तो उसी से वहीं पर डेस्टिनेशन वेडिंग करियो, फिर दोनों साथ में भेड़ बकरी चराने जाया करना। माँ देखो ना भैया क्या कह रहे हैं। क्यों परेशान कर रहा है उसे? वैसे भी ना जाने पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है बेचारी यहाँ पर, कब हाथ पीले हो जाएं उसके। चल अब तुझे काम पर नहीं जाना। अनीता बहू, नवीन का टिफिन तो ले आओ। हाय, मन तो मेरा भी कितना था पहाड़ों पर डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, लेकिन खैर जो किस्मत को मंजूर हो। अनीता टिफिन लाकर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस की कमला काकी लड्डू लेकर आती हैं। लता, अरे ओ लता, कहाँ है तू? आओ कमला, क्या हुआ? ये लड्डू किस खुशी में? अरे मेरी छोटी बेटी की शादी भी पक्की हो गई। अब मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही दिन कर दूंगी, इससे मेरा खर्चा भी बच जाएगा। पता नहीं तेरी बेटी की शादी का लड्डू कब खाने को मिलेगा। ये तंज कसते हुए कमला काकी वहां से चली जाती है। इस कमला काकी को जब देखो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे हो जाएगी जब होनी होगी शादी। ठीक ही तो कह रही है वो, पता नहीं कब तेरे हाथ पीले होंगे। हाँ ननद जी, अब आप भी शादी कर ही लीजिए, ताकि हम भी गांव वालों को लड्डू खिला सकें। और कोई पसंद है तो वो भी बता दो। आजकल तो ये सब आम बात है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं तो बस डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हूँ, और वो भी पहाड़ों में। हाय, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी इसकी तरह पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी तो गांव के खेत में ही तिरपाल लगाकर हो गई। काश मुझे भी ये मौका मिलता तो मैं भी पहाड़ों में शादी करती। हाँ हाँ, पहाड़ों में करेगी तू वो जो भी शादी है। पता है कितना खर्चा आता है? तेरा भाई एक फैक्ट्री में नौकरी करता है, जिससे थोड़ी बहुत कमाई करके वो हम सबका पेट पाल पाता है। वो कहाँ से उठाएगा तेरा ये खर्चा महारानी? और मुझे तो पहाड़ों के नाम से ही सोचकर ठंड लग रही है। ये सब ना अमीरों के चोचले होते हैं बस। कोई बात नहीं, जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ वो मैं अपनी ननद का जरूर पूरा करूंगी। लेकिन पहले तू इस नखरेलन के लिए कोई लड़का तो ढूंढ ले। कितने तो इसके नखरे हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरी दूर की बुआ का एक लड़का है, उसकी सोच सपना से काफी मिलती है। और तो और उनका घर भी पहाड़ों की तरफ, मतलब मंसूरी की तरफ ही है। तो आप कहो तो मैं उनसे बात चलाऊं? नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। और क्या, कोई इस मुसीबत को अपने साथ ले जाए, और हमें क्या चाहिए। भैया आप भी ना देख लेना, जब जाऊंगी ना तो सबसे ज्यादा आप ही याद करोगे। जानता हूँ पगली, प्यार जो तुझसे बहुत करता हूँ, इसीलिए तो तेरी खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, ताकि अपनी गुड़िया को अच्छे से विदा कर पाऊँ। और अब इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। अब लता की गरीब बहू भी दिन रात कपड़े सिलकर पैसे जोड़ती है, ताकि वो अपनी इकलौती ननद की शादी उसके हिसाब से कर सके। अनीता अपनी दूर की बुआ से इस बारे में बात करती है। देखने दिखाने की रस्म होती है और दोनों की शादी तय हो जाती है। ठीक है समधन जी, वैसे जनवरी महीने में मसूरी में बर्फ अच्छी खासी गिरती है, तो वही महीना अच्छा रहेगा पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग का। सच कहा समधन जी, फिर तो तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए कुछ दिन ही बचे थे, इसलिए नवीन और अनीता पूरे जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ पैसे हलवाई के, कुछ टेंट वालों के, लड़के वालों के लिए, सबके लिए कपड़े लाने, और लेकिन पैसे तो कम पड़ रहे हैं। ये लीजिए जी, कुछ पैसे मैंने भी सिलाई से कमाए थे। लेकिन ये तो। रख लीजिए, इसी के लिए जोड़ कर रखे थे। अनीता अपने लिए और अपनी सास के लिए साड़ी खरीदती है, साथ ही अपनी ननद को सुंदर सा ब्राइडल लहंगा दिलवाती है। सभी रिश्तेदारों और गांव वालों को न्योता दे दिया जाता है। किसी के हाथों में बड़ा सा कपड़ों का बैग था, तो किसी के हाथ में ढेर सारी मूंगफलियां, गज्जक रास्ते के लिए रख लेते। अनीता बहू, रास्ते के लिए मोटी सी रजाई, कंबल और कुछ खाने के लिए भी रख लेना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ रख लिया है। सभी लोग गाते बजाते 4 घंटे का सफर तय करके मसूरी पहुँचते हैं। कुछ देर में वो सभी डेस्टिनेशन वेडिंग वाली जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी होती है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सजावट कर रहे लोग पहाड़ी टोपी पहनकर सजावट कर रहे थे। वहाँ से सुंदर सुंदर बर्फीली वादियों के नजारे दिख रहे थे। तो वहीं कहीं लोगों के लिए आग भी जला रखी थी, ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। खूबसूरत गुलाब के फूलों से वो सभी सुंदर सा स्टेज बनाकर तैयार कर लेते हैं।
दूसरी तरफ हलवाई तरह तरह के पकवान बनाने में जुटे होते हैं, तो वहीं कुछ औरतें मंगल गीत गा रही होती हैं। सच में सपना बड़ी किस्मत वाली है जो उसकी भाभी ने उसका ये सपना पूरा कर दिया, नहीं तो आज तो वो कुंवारी बैठी रहती। लड़के वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हल्दी की रस्म की तैयारी शुरू होती है। हे भगवान, कितनी ठंड है यहाँ तो। कुछ भी कहो लेकिन मजा बड़ा आ रहा है। हमने तो फिल्मों में ही सुना था ऐसी शादी के बारे पे, लेकिन यहाँ तो चाय के साथ पकौड़े भी मिल जाए तो और भी मजा ही आ जाए। तभी लहंगा पहने कांपती हुई सपना वहाँ आती है। ओह, कितना सुंदर नजारा है ये। अनीता भाभी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना सपना जी रही हूँ। हर कोई गरीब तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं होता ना। मैं हलवाई को बोलती हूँ, वो सबके लिए अदरक वाली चाय और पकौड़े बना देंगे। कुछ देर में सबके लिए चाय और पकौड़े आते हैं। सभी लोगों ने पहाड़ी टोपियां पहनी थी। फिर हल्दी और मेहंदी की रस्म भी वहाँ होती है। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। सपना नेट वाला लहंगा पहन कर आती है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी ननद, लेकिन शॉल तो ओढ़ लो। नहीं भाभी, इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मैंने कितना कुछ किया, और अब यूँ शॉल या स्वेटर पहनकर अपनी फोटो नहीं खराब करना चाहती। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। फिर शादी की रस्में होती हैं, लेकिन इन सब रस्मों के दौरान अनीता की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसकी शादी भी ऐसे ही होती। लेकिन उसके मायके वाले और भी गरीब थे, जिस कारण उसकी शादी बड़ी साधारण हुई थी। लेकिन सपना अपनी भाभी का दुख समझ रही थी, इसीलिए विदाई वाले दिन आप सबने मेरी खुशी के लिए कितना कुछ किया। यहाँ तक कि भाभी, आपने अपनी सोने की बालियां भी गिरवी रख दी, लेकिन आपने मेरा सपना पूरा किया है, इसलिए अब मैं भी आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका भी डेस्टिनेशन वेडिंग का बड़ा मन था, वो भी पहाड़ों में। इसलिए अब इस पहाड़ पर एक और शादी होगी, वो भी मेरे भैया भाभी की। ये सुनकर अनीता खुश हो जाती है और अपनी ननद को गले से लगा लेती है।